दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। अधिकारियों से मुलाकात हुई है, शासन में इसको लेकर हलचल है। एनओसी आंसर की जैसे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ 6800 छात्रों का नया ऐलान जारी हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है। लोक सेवा आयोग से विभिन्न पदों पर जो भर्तियों के विज्ञापन हैं वो जारी हो चुके हैं। टीम इंडिया ने क्रिकेट में शर्मनाक हार का सामना किया है और एमपी से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्तियों। दोस्तों शिक्षक भर्ती की बात करें तो बीते शनिवार को अधिकारियों से वार्ता हुई, बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और न्याय विभाग के अधिकारियों के बीच जो लगातार मंथन है, विचार विमर्श है, वो किया जा रहा है। लेकिन अभी फाइनल निर्णय शासन स्तर से होना है और शासन स्तर पर अभी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है। अधिकारियों के बीच ही जो मंथन है वो चल रहा है। अभी किसी भी निर्णय पर अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। समय बीतता जा रहा है। डबल बेंच की मंशा पर अधिकारियों का यही कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी तैयारी डिवीजन बेंच को लेकर सरकार की नहीं है। क्योंकि पर्याप्त समय 3 महीने का है, तो ऐसे में अधिकारियों का यही कहना है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके लिए विचार विमर्श करके शासन की रिपोर्ट लगाई जाएगी और रिपोर्ट के बाद जो शासन निर्णय लेगी उसके आधार पर आगे का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अधिकारियों के स्तर से और शासन के स्तर से अभी मामला पेंडिंग है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एनओसी और आंसर की जैसे मुद्दे भी ये और किनारे लग चुके हैं। अभी 13,156 पर काम चल रहा है, यानी कि सिंगल बेंच का आदेश जिस याचिका पर आया है, सिंगल बेंच के आदेश का रिव्यू किया जा रहा है। अभी एनओसी आंसर की जैसे मुद्दों पर अधिकारियों ने इसको पीछे ही कर दिया है। ये मुद्दों पर कोई काम नहीं होगा। तो ये एनओसी और आंसर की मुद्दे से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर है। अब दोस्तों 6800 अभ्यर्थियों ने क्या कुछ ऐलान किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों 6800 अभ्यर्थियों का नया ऐलान हुआ है कि 27 मार्च को लखनऊ की धरती में समस्त 6800 के पीड़ित छात्र एक बड़ा महा आंदोलन करने जा रहे हैं। पिछले आंदोलन में उतनी उपलब्धियां नहीं मिल पाई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन उसका जो कह लें कि अल्टीमेटम था वो 26 तारीख तक का था कि 26 मार्च तक अगर डिवीजन बेंच में सरकार चली जाएगी तो हम महाआंदोलन नहीं करेंगे। अब 26 मार्च को जब सरकार नहीं गई है तो 27 मार्च को जो अभ्यर्थी हैं वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये समझ के चलिए कि 26 तक डिवीजन बेंच अब सरकार नहीं जा रही है अभी। तो 27 मार्च की डेट आप नोट कर लें। जैसा भी आपका मन करे, निर्णय करे, उसके आधार पर काम करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिजली विभाग के कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो कल की डेट में खत्म हुई है। 64 घंटे की लगातार हड़ताल चली और हड़कंप पूरे उत्तर प्रदेश में मच चुका था। दोस्तों देख सकते हैं यूपी में बिजली संकट से बौखलाए लोग सड़क पर उतरे, मंत्री के आश्वासन पर माने हड़ताली, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। दोस्तों देखा जाए तो मौसम ने भी सपोर्ट किया है। अगर थोड़ी छुटपुट बारिश ना हुई होती तो स्थितियां और बदतर हुई होती, और साथ ही साथ अगर गर्मी रहती, प्रचंड गर्मी जैसे मई जून का माहौल रहता जून का, तो और भी दिक्कतें हो सकती थी और ये हड़ताल को और पहले ही खत्म करना पड़ जाता और साथ ही साथ शासन स्तर को यहाँ पर कर्मचारियों की बातें माननी पड़ती। तो लखनऊ में देख सकते हैं रविवार को हड़ताल समाप्त होने की जानकारी देते ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक शैलेंद्र दुबे, बर्खास्त जो कर्मी हैं वो बहाल किए जाएंगे। दर्ज किए गए मुकदमे, जो दर्जनों मुकदमे हैं, वो वापस लिए जाएंगे। और 65 घंटे चली है बिजली हड़ताल, 72 घंटे का ऐलान किया था। 3 दिसंबर 2022 का समझौता लागू करने का आश्वासन मिला है और 24 घंटे में सामान्य जो बिजली की आपूर्ति है वो हो जाएगी। और बाधाएं तत्काल दूर करने के लिए बिजली कर्मियों को ऊर्जा मंत्री ने कहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर अब बातचीत से हल ढूंढा जाएगा और कुल मिला के हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो इनकी बहुत सारी मांगे हैं, 13-14 सूत्रीय मांगे थे। अब देखिए उसमें क्या कुछ काम होता है। खैर वो हमारा मामला नहीं है। जहाँ तक सबके यहाँ बिजली आ गई होगी रात में ही, अगर नहीं आई है तो आज दिन में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी।
दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल व रीडर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल के 3 और रीडर के 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी इन पदों के लिए 15 अप्रैल तक पंजीकरण करा करके फीस जमा कर सकते हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट uppsc.nic.in पर जाकर ज़्यादा जानकारी को चेक करें। दोस्तों जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो PRSU यानी कि जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय है उनमें संचालित स्नातक और परास्नातक के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में केंद्रीय प्रवेश होगा CUET के जरिए, और CUET में 40% के अगर कम अंक हैं तो आपको इनमें दाखिला नहीं मिलेगा। तो नए सत्र में स्नातक परास्नातक में दाखिले के लिए निर्धारित अंकों की अर्हता तय की जाएगी। प्रवेश संबंधी गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। नए सत्र में केंद्रीयकृत प्रवेश के लिए अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है, दाखिले के लिए सामान्य और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट में 40% अंक होना जरूरी है और इससे कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। SC/ST के छात्र 65% से कम अगर इंटरमीडिएट में रख रहे हैं तो उनका भी दाखिला नहीं हो पाएगा। तो देख लें, समझ लें जो भी छात्र हैं। तो अब बात करेंगे अल्पसंख्यक स्कूलों की। 30% जो पद हैं वो रिक्त हैं। 2017 के बाद कोई शिक्षक भर्ती अल्पसंख्यक स्कूलों में नहीं देखने के लिए मिली है। शिक्षा निदेशालय ने भेजी रिपोर्ट। 300 से अधिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 7,795 पद खाली हैं। 5483 पदों पर कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षक और 2312 पद खाली हैं। कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 30% पद खाली हैं। मुस्लिम, ईसाई, जैनी, बंगाली आदि अल्पसंख्यक समाज की ओर से प्रदेश में संचालित 300 से अधिक एडेड हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 7,795 पद स्वीकृत हैं और इसमें 2312 पद खाली हैं। तो नई सरकार बनने के बाद इन संस्थानों पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद से न भर्ती आने के कारण स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तो जल्द इनमें भर्तियां करना होगा। अब देखिए कब तक सरकार के द्वारा की जाती हैं। दोस्तों देखा जाए तो 8वीं तक के 5,18,000 विद्यार्थियों की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक गृह परीक्षा सोमवार से 24 मार्च तक चलाई जाएगी। और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अधिकारियों को 26 से 30 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ परिणाम जो है तैयार करने के निर्देश दिए हैं। BSA प्रयागराज, ये चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर परीक्षाएं जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें चल रही हैं, आज से शुरू हो जाएंगी। धुआंधारों की कलई खुल चुकी है। रोहित की टीम 26 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई। शुभमन गिल 0, रोहित 13 रन, विराट 31 रन, सूर्य कुमार 0 और राहुल 9, हार्दिक 1। तो कईयों की तो स्थिति देखिए इकाई तक नहीं छू पाए हैं, मतलब दहाई तक नहीं छू पाए हैं। 0 वालों की क्या बात करें, ये शुभमन हैं, ओपनर हैं, और ये सूर्य कुमार यादव हैं। इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मच जाता है अगर 40-50 रन बना लिए और फिर इसके बाद जब 0 पर ढेर होते हैं तो फिर कोई नहीं बोलता है। तो ये राहुल हैं, हार्दिक हैं, इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 117 रन पर ढेर हो गए। और सबसे बुरी बात और शर्मनाक बात ये रही कि ऑस्ट्रेलिया ने उसी पिच पर गेंदबाजों की भी कलई खोली और 234 गेंद शेष रहते 10 विकेट से मैच को जीत लिया है। 1-1 से सीरीज बराबर हो गई है। लास्ट मैच जो है यहाँ पर कब का है, 22 मार्च को चेन्नई में है। अगर वहाँ भी हार गए तो इनका खेल खत्म हो जाएगा, यानी कि सीरीज हार जाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो MPPSC ने जारी किया विज्ञापन। 181 पद हैं। प्रिंसिपल ग्रेड 1 और डिप्टी डायरेक्टर व अन्य पदों पर जो भर्तियों के विज्ञापन हैं वे निकल चुके हैं। इंजीनियरिंग डिग्री विश्वविद्यालय से या डिप्लोमा अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। और यहाँ पर mpsc.mp.gov.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 500 रुपये आवेदन शुल्क के साथ जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपके मतलब का है। तो पदानुसार 56,100 से 2,06,900 रुपये प्रति माह जो वेतनमान है वो यहाँ पर निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई 2023 रखी गई है। आधिकारिक वेबसाइट को ज़रूर चेक करें और उसके आधार पर
चयन करें। और साथ ही साथ एक और भर्ती का विज्ञापन है, टीएमसी से 32 पदों पर डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर, नर्स इत्यादि के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए भी आप tmc.gov.in पर जा सकते हैं। नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। 1000 आवेदन शुल्क के साथ SVNIT में युवाओं के लिए अवसर है। 50 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो BTC B.Ed के भाई बंधु हैं उनके पास जो है प्रोफेसर की जो डिग्रियां हैं वो होती हैं, मतलब पात्रताएं होती हैं। तो आपके पास अगर PhD है, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ प्रथम श्रेणी में PhD है, वह अन्य निर्धारित पात्रता है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा अवसर बन सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।